नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में। कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 झटकों भरा वर्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। लगातार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में जामताड़ा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा बुधवार को अपनी पूरी कमेटी के साथ भाजपा में शामिल हो गए। जमशेदपुर के परिसदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष हरिमोहन मिश्र ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इधर बाबूलाल मरांडी ने उनका माला पहनाकर भाजपा में स्वागत किया और बधाई दी। इधर अपने त्याग पत्र देने के बाद हरिमोहन मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें हमेशा से सम्मान मिला है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर ना तो संगठन को महत्व दिया जाता है और ना ही संगठन के पदाधिकारी को तरजीह दी जाती है। उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा है कि भाई से ठेकेदारी करवाते हैं और पिता से बिचौलियागिरी। इर्द गिर्द घूमने वालों को वैल्यू मिलता है और जो उनकी चमचागिरी नहीं करते उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तो हरिमोहन जी, उनके सहयोगी साथियों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। और निश्चित रूप से इन सारे लोगों के योगदान करने से जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरी झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत में, शक्ति में इजाफा होगी। क्योंकि सब लोगों ने योगदान किया, सबके ऊपर एक दायित्व था, जिम्मेवारी थी। कोई प्रखंड के अध्यक्ष है, कोई जिला के अध्यक्ष है, कोई मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनके साथ भी जो पीछे चलने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, जामताड़ा जाएंगे तो वहाँ उन लोगों को भी योगदान कराएंगे। और आज लोग योगदान कर रहे हैं, इसका साफ है, जिनकी सरकार है झारखंड में और उसके बाद उस पार्टी को छोड़ करके लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं जो आज की तारीख में जो देश की हालत है या परिस्थिति है, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हम देश के लिए काम कर रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और दूसरी तरफ कोई विचार नहीं, एक ही है कि भाई किसी भी प्रकार से अपने परिवार को सुरक्षित करना, बाल बच्चों के लिए सुरक्षित करना, उसी के लिए मोदी को हटाना, एक ही अभियान में लोग लगे हुए। तो स्वाभाविक है जो भी व्यक्ति समाज की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, वैसे सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं। और उसी के कड़ी में जामताड़ा से चल करके हरिमोहन जी और ये सारे लोग आए और ज्वाइन किया है। देखिए, जो देश की हालात है और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विचारधारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उसको लेकर हम लोग आज हमारी पूरी टीम, आप देख रहे होंगे कि पूरी, आप यूँ कहें कि जामताड़ा की पूरी कांग्रेस, आज हम लोग भाजपा में योगदान किए हैं और पूरी तरह से उनके और बाबूलाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तो जो स्थिति बनी हुई है, आज कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जो मेरी मजबूरी हुई, लगभग मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ। NSY यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, हमने अभी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, AICC मेंबर भी रहे, सभी पार्टी ने सम्मान दिया है। लेकिन आज की जो परिस्थिति हो गई है पार्टी की, विचारों का असमंजस की स्थिति बनी हुई है पार्टी में। और आज आने का मुख्य, अगर आप माने तो जामताड़ा विधायक के कुकर्म और जामताड़ा विधायक की जो कार्यशैली है, उससे क्षुब्ध होकर ही मैं आज भाजपा में आया हूँ। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पुनः खोलने की मांग अब तेज हो गई है। इसे लेकर बुधवार को साहित्य संस्कृति संघ के बैनर तले विभिन्न संगठन एवं जनप्रतिनिधियों ने जुलूस निकाला और धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीडीओ को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पुनः खोलने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इससे पूर्व मुसाबनी बस स्टैंड से लेकर प्रखंड कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल बैनर एवं हस्तलिखित तख्तियां
के साथ लोग शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की। सभी ने बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खोले जाने को लेकर नारेबाजी भी की। मुसाबनी ब्लॉक परिसर पहुंचकर जुलूस धरना में तब्दील हो गया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने 3 सूत्री मांग पत्र बीडीओ को सौंपा। ज्ञात हो कि पिछले दिनों मुसाबनी प्रखंड की उप प्रमुख स्वर्गीय काकुली घोष की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद समय पर इलाज नहीं होने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसी को देखते हुए संघ के सदस्य मुसाबनी ब्लॉक परिसर के समीप बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल खोलना होगा, हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल खोलना होगा, मुसाबरी में अविलंब हॉस्पिटल खोलना होगा, मुसाबरी में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और इस संगठन को, ये संघ का तरफ से जो ये आंदोलन इन्होंने शुरू किया है, इनका एकमात्र उद्देश्य है, ना इनको कोई मुखिया लड़ना है, मुखिया का चुनाव, ना विधायक का, ना संसद का चुनाव लड़ना है। कोई राजनीतिक कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। निस्वार्थ से ये लोग चाहता है कि हर दिन हमारे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल था, स्वास्थ्य केंद्र चल गया है केंदाड़ी, और यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी कोई नहीं, सुविधा नहीं है। तो यहाँ का हर दिन मतलब जो गरीब मजदूर लोग हैं, मैंने इमरजेंसी में इन लोगों का रास्ता में दम तोड़ देता है हॉस्पिटल जाते जाते। तो हमारा सबका यही मांग है कि एक तो इमरजेंसी के लिए कम से कम यहाँ एक तो स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा होना ज़रूरी है, ताकि कम से कम किसी पेशेंट को एमजीएम या तो केंदाड़ी कहीं भी ले जाने के लिए कम से कम उसका थोड़ा वक्त मिले, वक्त उसको दिया जा सके। उसके लिए हम लोग का ये सभी हमारे माता बहनों का ये संघ का हमारा सभी प्रयास है। और सरायकेला जिला के कांड्रा चांडिल मुख्य मार्ग के पास स्वर्णरेखा नदी पर बने ब्रिज के नीचे बुधवार की सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। नदी में स्नान करने जा रहे लोगों ने शव को देख इसकी सूचना पुलिस को दी। शव पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था। शव की पहचान चांडिल के रुदिया पंचायत स्थित बोराडीह गांव निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही कांड्रा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन चांडिल थाना का मामला बताकर वापस बेरंग लौट गई। समाचार लिखे जाने तक चांडिल पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी। मृतक के पिता श्रवण सिंह सरदार ने बताया कि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। विगत 5 दिनों से वह घर से लापता था। काफी खोजबीन करने के बाद भी वो नहीं मिला। मृतक शादीशुदा था और उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। शव मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। होके निकला तो घर से हम लोग को इतना मालूम नहीं है कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। घूमते घूमते निकल गया इधर। शनिचर से आज 5 दिन हो गया। वहाँ पूजे हैं इधर नदी का उस पर, इधर पूरा चौका से आपको मेहमान। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जमशेदपुर शाखा के विधायक सरयू राय पर चिकित्सकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को साक्षी स्थित IMA भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष डॉक्टर GC माझी व सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि राजनेता अपने व्यक्तिगत हित के लिए डॉक्टर को टारगेट कर रहे हैं। शहर की प्रख्यात महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणुका चौधरी को लेकर विधायक सरयू राय द्वारा विधानसभा में सवाल उठाए जाने पर IMA ने इसका कड़ा विरोध किया है। IMA ने मांग करते हुए कहा है कि सरयू राय सार्वजनिक रूप से बताएं कि वे एक वरिष्ठ महिला चिकित्सक को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या ये उनकी डॉक्टर और महिला विरोधी मानसिकता व प्रवृत्ति को नहीं दर्शा रहा है। IMA के पदाधिकारियों ने कहा कि 1 साल पूर्व राजस्थान के दौसा में एक महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा ने स्थानीय राजनेताओं से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से भी राजनेताओं को कोई सीख नहीं मिली है। संवाददाता सम्मेलन में IMA से जुड़े दर्जनों चिकित्सक उपस्थित थे। IMA ने इस मामले को लेकर संगठन के प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। IMA सचिव ने कहा कि डॉक्टर रेणुका चौधरी हमारी सीनियर सदस्य हैं और 1.5 दशक पहले 2011 में रिटायर हो चुकी हैं। हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार लाल जी जमशेदपुर के सिविल सर्जन थे 2 साल पहले। अपने करियर के आखिरी मुकाम में थे, पीक पर थे। वो मुकाम जो उन्होंने हासिल किया था वर्षों की मेहनत के बाद। लेकिन जमशेदपुर पूर्वी के हमारे माननीय विधायक श्री सरयू राय जी, उन्होंने 20 साल पुराना मामला जो कभी साबित भी नहीं हुआ था,
वो एक मामूली त्रुटि थी, उसको विधानसभा में उठाया, पत्रचार किया, उनके पीछे पड़ गए। अंत में सरकार को उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो क्या डॉक्टर लाल का वो 2 साल का जो लॉस हुआ, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा गई, जो उनको पेंशन, जो उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ, उनके परिवार को किस तरह मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, क्या माननीय सरजू राय जी वो वापिस कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? तो क्या ये माननीय विधायकों के पास अपने क्षेत्र के मुद्दे खत्म हो गए हैं? पानी, सड़क, बिजली सब पूरे हो गए, राम राज्य आ गया है, कि अब ये डॉक्टरों के पीछे पड़ गए हैं? बड़ा आश्चर्य होता है हमें। वो भी एक वरिष्ठ महिला चिकित्सा कर्मी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है और यहाँ पर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़ा माननीय राय जी से हमारा आग्रह है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सबक लें, जो एक प्रोग्रेसिव विजन के आदमी है। तो कुल मिला के ये मुद्दा है राजनेताओं द्वारा डॉक्टरों को प्रताड़ित करने का, वो भी वैसे मामले जो कोर्ट में है। उसका क्या औचित्य बनता है? विधायक जी का संभव नहीं आदेश पारित किया 2015 में, उसको भी अब नहीं मान रहे हैं और 2011-12 की बात करके गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए, ये गलत है। डॉक्टर इससे परेशान होते हैं, मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम इस गंभीर मुद्दे को आज जनता के सामने रखना चाहते हैं। भाई, डॉक्टर का नाम बार बार अखबार में आता है तो मान सम्मान की हानि होती है। वो मान सम्मान जो 40 वर्ष के बाद वो अर्जित करता है, तो क्या इतनी आसानी से उसको धूमिल कर देंगे आप? झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार सिंहभूम संसदीय सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इस पर अपना अधिकार मान रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पश्चिमी सिंहभूम जिला कार्य समिति की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा भी मौजूद थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन समारोह किया गया। अभिनंदन कार्यक्रम के बाद जिला कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सिंहभूम संसदीय सीट पर दावेदारी से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराना है। महागठबंधन के निर्णय पर यदि ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलती है तो सभी विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव ने कहा कि सिंहभूम सीट पर हमारा दावा बनता है। केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, हम सब मिलकर उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। मंत्री दीपक बिरुवा ने भी जिला कमेटी के दावा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, केवल निर्णय आना बाकी है। और लोकसभा चुनाव जाने वाला दिन में जो लोकसभा चुनाव है, विशेषकर उस लोकसभा चुनाव के लिए आज हम लोग का जिला कोर कमेटी, जिला का कार्य समिति का बैठक है। उसके बाद हम लोग कोर समिति का बैठक हम लोग शाम को करेंगे और जो भी गठबंधन में डिसीजन आएगा वो हम लोग लगता है आपके हित में, हम लोग के हित में, जिससे यहाँ की जनता के हित में डिसीजन होगा। देखिए, सारा रूपरेखा तैयार है। जैसा ही गठबंधन से आदेश आ जाएगा, कोई निर्देश आ जाएगा, तो हमको लगता है कि आप लोग को जानकारी हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है सारा जो है फार्मूला रेडी है, तैयार है। लेकिन जो भी जो गठबंधन हमारा है वो यहाँ की जनता के हित में और संगठन के हित में यह डिसीजन लेगा और जो भी डिसीजन लेगा उसको हम लोग जिला कमेटी हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। जिला कमेटी और उसमें उत्साह है लोगों में। पार्टी का जो डिसीजन आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर झामुमो ने निशाना साधा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि समझौता करने वाले लोग ही मोदी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, झुके नहीं, इसलिए मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। बहुत साल बाद नरेंद्र मोदी को परिवार का मतलब समझ में आ गया। सुप्रियो भट्टाचार्य मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी परिवार में चुनावी बॉन्ड के जरिए काला धन देने वाले पूंजीपति साथी और विदेशी ताकतें हैं, जिन्हें क्रिकेट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसे लोग आज बीसीसीआई में अहम पद पर बैठे हैं। ये सब नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी का परिवार डरने वाला परिवार है, जबकि सोरेन परिवार लड़ने वाला। अब इस देश में लोग ना तो ईडी से डरते हैं और ना सीबीआई व आईटी से। इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा को जेल भेजा गया, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जेल में रखा गया, लेकिन संघर्ष थमा नहीं। झारखंडी ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा।
उन्होंने कहा कि दरअसल अब भाजपा पूरी तरह से डर गई है। उसे एहसास हो गया है कि 2024 का चुनाव वो हार सकती है। देखिए, लोकतंत्र में करारा जवाब जो होता है वो चुनाव के नतीजे होते हैं, और कल्पना जी ने इसी बात को कहा है कि आप हमें डराए मत, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। इस देश में भगवान बिरसा को भी जेल में डाला गया था, क्या उलगुलान रुका? इस राज्य में गुरुजी को भी जेल में डालने का काम हुआ, क्या झामुमो थमा? हेमंत सोरेन भी आज जेल में है, लेकिन क्या झारखंड झुका? न झारखंड झुकेगा, न झारखंडी हारेंगे। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा स्थित पिलई हॉल सभागार में जिला स्तरीय लोकार्पण, शिलान्यास से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ कल्याण और जिला परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में 57 पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, विभिन्न विभागों के अंतर्गत 111 करोड़ 50 लाख 38,759 रुपए लागत की कुल 139 योजनाओं का शिलान्यास और 13 करोड़ 27 लाख 55,045 रुपए की 22 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य सरकार ने सुदूर एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले राज्यवासियों कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र की सीमा घटाकर 50 वर्ष किया और सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से सभी को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की अगुवाई में आवास विहीन जनों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए आबुआ आवास योजना भी चल रही है। राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक राज्य संपोषित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्यरत है। समारोह में उपस्थित विधायकों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला वासियों से अपील की। इस समारोह में पूर्व मंत्री जोबा मांझी, विधायक नीरल पूर्ति, विधायक दशरथ गागराई, सुखराम उरांव, जिला परिषद अध्यक्ष के अलावे काफी संख्या में लाभुक मौजूद थे। जब भी हम लोग गांव जाते थे तो जो बुजुर्ग हमारी माताएं बराबर हैं या उनसे भी ज़्यादा उम्र की हैं, हमेशा लोग बोलते थे बेटा कब हमारा पेंशन मिलेगा। बहुत मन में तकलीफ होता था कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी उस भावना को या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए हम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस सपना को यदि किसी ने साकार किया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना लागू किया और हमको लगता है ये जिला उपायुक्त अच्छी तरह से बता पाएंगे। हमको लगता है कि ये बहुत कम ऐसे लोग होंगे हर पंचायत में जिसको जो है ना सर्वजन पेंशन का लाभ नहीं मिलता। बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए जैसे आबुआ आवास योजना पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही सपना था। जब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में आवंटन देना बंद कर दिया तो राज्य में ऐसी स्थिति आई कि अब गरीबों का मकान जो है ना नहीं बन पाएगा। वहीं झारखंड बांग्ला भाषी यूनियन समिति पोटका के द्वारा 8 मार्च को हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन का नाम बांग्ला भाषा नाम में लिखे जाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान सुनील कुमार डे एवं मृणाल पाल ने कहा कि हल्दीपोखर स्टेशन की स्थापना से ही बांग्ला भाषा में हलुद पुकुर लिखा गया था। स्टेशन का नाम भवन बनने के बाद बांग्ला भाषा को हटा दिया गया। उसके स्थान पर अंग्रेजी, हिंदी एवं उड़िया भाषा में हल्दीपोखर स्टेशन लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, परंतु बांग्ला भाषा में भी हल्दीपोखर स्टेशन का नाम लिखा जाना चाहिए। इस मांग को लेकर चक्रधरपुर के DRM को मांग पत्र सौंपते हुए 8 मार्च को स्टेशन में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। देश कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 8 मार्च को
हल्दी पोखर जो रेलवे स्टेशन है उसमें बंगवासी समन्वय समिति की ओर से एक धरना का आयोजन किया गया है। धरना इसलिए है कि हमारे जो हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन है शुरू से ही उसमें बांग्ला में लिखा हुआ था हलुद पुकुर। हलुद पुकुर शब्द जो है बांग्ला शब्द है। ये जो अंग्रेज अमल से भी सही ही वो आपका माने उसमें बांग्ला में था, अंग्रेजी में था, हिंदी में था। तो ये भी कुछ दिन जो नया वहाँ बिल्डिंग बना है जो रेलवे स्टेशन का, वहाँ हिंदी में है, अंग्रेजी में है और उड़िया भाषा में है। बांग्ला को हटा दिया गया है। तो इसलिए हम लोग का कोई भाषा के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि भाई जो बांग्ला भाषा था पहले से, कारण ये बांग्ला भाषी क्षेत्र है, तो इसलिए पुनः माने वहाँ पर बांग्ला में भी लिखाया जाए। और झारखंड विधानसभा में वर्ष 2005 से 2007 के बीच हुई अवैध नियुक्ति मामले में दायर शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जांच रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभी तक कैबिनेट ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 मार्च से पहले विस्तृत और बिंदुवार जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने को कहा है। मामले की विस्तृत सुनवाई 20 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में जब एक कमीशन गठित कर दी गई थी और कमीशन की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए कहा था, फिर एक और कमीशन क्यों गठित की गई, किस आधार पर ऐसा किया गया। वर्ष 2005 से 2007 के बीच झारखंड विधानसभा में किए गए अवैध नियुक्ति मामले में दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा यह बताया गया कि जांच रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की गई है, परंतु कैबिनेट ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पर माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 20 मार्च से पूर्व इस मामले में विस्तृत एवं बिंदुवार जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करें। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 20 मार्च को की जाएगी। और इधर सरायकेला जिले की विभिन्न सड़कों पर लगातार हिट एंड रन की घटना हो रही है। तेज रफ्तार वाहनों द्वारा बाइक सवार को ठोकर मारकर फरार होने की घटना अब आम हो गई है। ज्यादातर घटनाएं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से होती है। ताजा घटना में सरायकेला टाटा सड़क पर तिरलडी मोड़ पर ईंट लदे ट्रैक्टर ने आदित्यपुर से लौट रहे एक बाइक पर सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में खरसावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिल्कू गांव निवासी 28 वर्षीय गोपाल नायक एवं 27 वर्षीय मृत्युंजय नायक शामिल हैं। घटना के समय क्राइम मीटिंग से लौट रहे चांडिल एसडीपीओ ने अपनी गाड़ी रोककर स्वयं दोनों घायलों को अपने गाड़ी के जरिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में गोपाल नायक को गंभीर चोट लगी है, उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जमशेदपुर एमजीएम रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि गोपाल नायक एवं मृत्युंजय नायक दोनों आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत किसी कंपनी में काम करते हैं। देखिए 6 महीना हो गया, ये लोग स्टॉक अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिसमें सरकार का हाई कीजिए, विरोध कीजिए। साला कितना खराब सरकार है, जो कि बार बार देखा जा रहा है ऐसा एक्सीडेंट और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं। रोड कल से भैंसा मरा हुआ, देखिए थोड़ा देर आगे, कल भैंसा आज सुबह से गिरा हुआ, उसका उठाने वाला कोई नहीं, एम्बुलेंस ना ही रोड वाला कोई है। रोड में सब आदमी खाली मजा लेता है, खाली फोटो खींचने में खड़ा होता है और देखने में। और इधर जमशेदपुर जिला के उपायुक्त कार्यालय में अनन्या मित्तल ने जिला मुख्यालय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिला के सभी प्रखंडों में जाकर युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करेगा। वहीं युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार दिलाने की दिशा में कारगर साबित होगा।
इस अवसर पर जिला के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि जिला के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने के लिए इस रथ को रवाना किया जा रहा है। इसका लाभ जिले भर के युवाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास अगर युवाओं में होगा तो रोजगार की कमी नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखकर इस रथ को रवाना किया जा रहा है ताकि जिला के अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सके। इस मौके पर डीडीसी मनीष कुमार, धालूम एसडीओ पीयूष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का आज जागरूकता रथ रवाना किया गया। इसमें मेनली प्रशिक्षण के साथ साथ रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाता है। ये JSLPS के हमारे डिपार्टमेंट की तरह चलाया जाता है। पूरे क्षेत्र में हमारे लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें। बच्चे जो भी इसमें कार्य करना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी इससे जुड़े और कौशल प्राप्त करें और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।